जी सिग्नल खुल गया है, हम चल पड़े हैं। ये डेफिनेटली जो है वो अलहदा हो जाएगी, उससे वीडियो बाद में देखूँगा मैं कि इसको मर्ज करना चाहिए या 2-3 वीडियो की शक्ल में शेयर करना चाहिए। तो जनाब अब बाकरा रोड पे आ गए हैं। ये स्टेशन है यहाँ पे बरवा मेट्रो का। राइट साइड पे मेरे बरवा विलेज है, ये उसका मेट्रो मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र नहीं आएगी। तो राइट साइड पे जो है वो बरवा विलेज है और सुमामा गुजर चुका है। जो सिग्नल पे जब हम रुके थे उससे पीछे सुमामा था और उसके पीछे नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो कैमरे नहीं लगे हुए, इसलिए हम लोग 80 से ऊपर जा रहे हैं, वरना यहाँ स्पीड लिमिट 80 है। बिल्कुल साथ मेरे जो ब्रिज नज़र आ रहा है, शायद थोड़ा सा या नहीं लंबी नज़र आ रहा है। लेफ़्ट साइड पे मेरे ब्रिज है जो मेट्रो का है। मेट्रो असल में यहाँ मेट्रो जो है वो रेल जो उनकी ट्रेन है वो मेट्रो स्टाइल में है, जैसे ऑरेंज ट्रेन है इस तरह। उसका नाम कतर रेल है, आमतौर पे लोग उसको मेट्रो कह देते हैं। यहाँ इन्होंने ये ज़रूर किया है कि जो इसके स्टॉप से आगे जो है वो आपको बस के लिंक्स दिए हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे छोड़ते हैं, और जिसने वो टिकट लिया हुआ हो मेट्रो का, वो टिकट देख के तो उससे लिंक्स जहाँ भी जा सकता है और आ सकता है। बड़ी अच्छी सर्विस है इस लिहाज से। दोहा में तो बिल्कुल कोई सर्विस इस तरह की जो है, क्योंकि बस जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर रश है और बहुत कम बसें चलाई थी। मवासलात है उसका नाम। मवासलात के अंडर ही टैक्सी बनाई थी उन्होंने। टैक्सी भी आम तौर पे नहीं मिलती, कहीं भी आपको जाना उसके कॉलिंग सर्विस भी है, सब कुछ है, लेकिन टैक्सी मिलती ही बहुत कम है और बहुत महंगी भी है। जो एवरेज यहाँ पे लोग जो लेबर तबका और इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी शदीद ज़रूरत थी सस्ती ट्रांसपोर्ट की। ये खैर ट्रांसपोर्ट उतनी सस्ती तो नहीं है, लेकिन फिर भी सस्ती है इस लिहाज से कि भाई लोग जो डेली अगर कोई दफ्तर आने जाने वाले लोग हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले जो है वो प्राइवेट टैक्सी जो ब्लैक में चलाते हैं, बंगाली ज़्यादा चलाते हैं या सूडानी भी काफ़ी चलाते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें 4-5 बंदे बिठाने और वो काफ़ी मुश्किल पेश आती है। ये अब यहाँ पे जो है राइट साइड पे हमारे जो है ये खाली बिल्कुल जगह है और दूर दूर तक आबादी यहाँ कम है। अगर थोड़ी देर में जो है ये आगे आबादी आ जानी है। यहाँ पे इन्होंने पहले एक सड़क दी थी, मैं इसलिए राइट साइड पे होना चाहता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। यहाँ से ये कट दिया था इन्होंने, अब ये सिर्फ पेट्रोल पंप के लिए रह गया। पीछे आगे जो है इन्होंने जो काम हो रहा है सड़क पे, ये कोई मसला है इसलिए वो बंद किया। तो ये मुझे लगता है कि मैं गलत रोड पे आ गई। ठीक है, मुड़ना तो है। तो ये हम जो अब हम वाकरा रोड जो है उससे हम हट गए हैं, राइट तो मैंने कट ले लिया है क्योंकि हमने यहाँ से मुड़ना है। जो पुराने लोग हैं ये बिल्कुल वाकरा के शुरू में जो चौराहा था, आता तो सीधा ही था वो, लेकिन राउंड अबाउट बना हुआ था। आमतौर पे ये रडार लगा के तो यहाँ पे स्पीड चेक मारते थे और बंदे बहुत फंस जाते थे। अब यहाँ पे ये इतना बड़ा सारा कॉम्प्लेक्स बन गया, बहुत बड़ा स्टेशन बन गया मेट्रो का, और सिग्नल लगा के तो यहाँ से हमें इन्होंने बाहर निकाल दिया है बगैर जाने के लिए। तो ये हम निकल आए हैं। यहाँ पे सिर्फ शेख का एक महल था जो कि अभी भी है, लेकिन अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और भी बन गई हैं और कुछ अभी बन भी रही हैं काफ़ी सारी। ये बड़ी मसरूफ़ जगह हो जाएगी, अभी पूरी तरह नहीं सड़क ये नई बनी है। तो राइट साइड पे गवर्नमेंट ने अपने दफ्तर यहाँ खोले हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मरूर और इस तरह की वो सर्विसेज जो है वो इस रोड पे ले आएंगे ताकि बाकरा और बघेर दोनों शहर उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ये अभी इन्होंने क्या बनाया है जी इधर, हाँ दिफाल मदनी वाकरा का जो है वो अंदर छोटा था। फायरिंग वो क्या होते हैं जी, आग बुझाने वाले, तो ये वो लोग यहाँ पे अब नया बन गया। चल पड़ा है या नहीं अभी मुझे नहीं पता। ये जो सिग्नल है यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न करना है।
सामने अभी सिग्नल नज़र आएगा, इससे हम लेफ्ट टर्न करेंगे। और जो वाकरा के बाहर जो इसका स्टेडियम बना है नया, जो कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए ये भी नॉमिनेटेड है, इसको जा रही है ये सड़क। हम उस सड़क पे चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर तकरीबन स्टेडियम के नज़दीक जाके वहाँ से हम मुड़ेंगे। ये सिग्नल की लाइटें नज़र आ रही हैं लेफ़्ट साइड, थोड़ी सी कोने में, तो बड़ा सारा सिग्नल है ये बकेर के इर्द गिर्द आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बड़े बड़े नए नए नाम हैं इसमें, और अभी मुझे सारे याद भी नहीं हुए, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है। इस दौरान तो यहाँ ऐसे फैला है जंगल में जैसे आग लगती है। तकरीबन वाकरा जो शहर था वो तो डबल हो ही गया है, पहले से जितना था उससे डबल हो गया है। लेकिन उसके अलावा भी इस दान इतना ज़्यादा फैल गया कि बात है करने वाली। हमारे राइट साइड पे जो है वो सारी ये उम्मे बशर और दो और आबादियाँ हैं। ये हैं वो जो बेतहाशा फ्लैट इसमें कंपनियों के लिए बनाए हैं, मुख्तलिफ कंपनियाँ इसमें आ जाती हैं। अलबत्ता ये देखें कितनी बड़ी ये सड़क है, बहुत बड़ी सड़क है। 4 लेन है और उसके बाद साइड पे लाइन है, फिर बड़ा सारा फुटपाथ है, फिर सर्विस रोड है, फिर क्लीन एरिया है। बहुत बड़ी सड़क है, ये मोटरवे ही है, समझे आप। ये इतनी बड़ी बनाने की रीज़न एक तो ये है कि इसने फीफा वर्ल्ड कप वाले स्टेडियम तक जाना है, नंबर 2 इसने आगे उम सईद जाना है। उम सईद को बहुत सारी जगहों से लिंक करना इसलिए ज़रूरी है कि जो नई जेट्टी बनी है, जो बंदरगाह नई बनी है इसकी, मीना इसको अरबी में कहते हैं, वो जो है वो उम सईद में बनी है, बहुत बड़ी बनाई है ये। दुबई की किसी टाइम पे कहते थे कि बंदरगाह बहुत बड़ी है, और वाह, पुलिस वाला किस तरह लेके गया भाई। बहरहाल हमारा सफ़र रवान हुआ है। 23 मिनट पे हम चले थे और 37 मिनट हुए हैं, और हम आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, नज़दीक पहुँच गए हैं हम इंशाल्लाह। तो आवाज़ की क्वालिटी तो बाद में ही पता चलेगी, वीडियो की क्वालिटी जो है वो देखनी पड़ेगी, इसकी मज़ीद सेटिंग क्या की जा सकती है। मेरा क्योंकि ध्यान जो है वो रात का वक्त है, तो लाइट्स के इशू इसकी वजह से ड्राइविंग पे भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। इस वक्त हम जहाँ से जा रहे हैं ये सारा एरिया वाकरा और वकेर के दरमियान जो खाली आबादी पड़ी हुई थी, ये वो जगह है। बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं, बड़े बड़े विला कंपाउंड के कंपाउंड बन गए हैं, और बहुत ही एक्सपेंशन, समझे कि इंतहा दर्जे की एक्सपेंशन हुई है। और ये सारी नई सड़कें हैं, अभी तक बहुत सी सड़कों के नाम भी तजवीज़ नहीं कर सके ये लोग, नंबर दिए हैं। बहुत सारे मोहल्ले जो है दोहा में या उसके गुरबजवार में जो नए बने हैं, वहाँ पे सड़कों को नंबर दे दिए जाते हैं, क्योंकि नंबर दोबारा नक्शे में लगे हुए होते हैं ना। जब तो नक्शा दोबारा इनका पहले बनता है तो उस नक्शे में नंबर दिए हुए होते हैं, और फिर जो है वही नंबर जो है सड़क पे लगा दिए जाते हैं, तो बाद में जैसे मर्जी होती है। तो अब जनाब सामने जो रोशनियाँ नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा, वो मेन रोड है जिस पे हम चढ़ेंगे, राइट टर्न लेंगे। उसका मुझे इंतज़ार है कि कौन सा सिग्नल उसका है, और दूर से पता चल जाए पहले से तो वही मुड़ सकते हैं। वो जो आपको गोल गोल जगह सी जो नज़र आ रही है, ये वो स्टेडियम है, और ये लगता है कि यही मेन रोड है। ये वो मेन रोड है जिस पे हम मुड़ना चाहते हैं। यस, सही तरीके हमने राइट टर्न ले लिया है, और ट्रैफिक की रवानी आप देख सकते हैं वाकरा की तरफ से आ रही है सारी ट्रैफिक, और हमें जो है इस पर मर्च होना है करके, यही मर्च हो सकते हैं। आने वाली ट्रैफिक है उसमें तो रास्ता देना नहीं है। मोटरसाइकिल आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट की तरफ जाना भी ज़रूरी है।
तो यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो राइट पे निकल जाएंगे। हमें आगे जाना है, ये अब हम आगे सही लाइन में, जो सबसे ज़्यादा फास्ट लाइन है उससे एक नंबर कम। इसका फ़ायदा ये है कि एक्सट्रीम लेफ़्ट जो है वो जो पीछे आने वाले हैं वो लटे मारते हैं, कहते हैं जी रास्ता दो। तो यहाँ इससे ये है कि हमें जो राइट को मुड़ने वाले हैं बहुत सारे लोग जो यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, पुल है उससे पहले एग्ज़िट करेंगे, तो वो हम उनसे बच जाएंगे, बीच में आराम आराम से चलते हुए जा सकते हैं। ये पुल आ गया है जी वकेर का। ये इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे वो स्टेडियम है, वापसी में नज़र आएगा, उस्ताद अल जनूब। उस्ताद यहाँ पे स्टेडियम के लिए इस्तेमाल होता है। उस्ताद अल जनूब है, ये जो एग्ज़िट पॉइंट है वो उस्ताद अल जनूब जाने के लिए, और ये आगे सईद रोड पे भी जाता है। और इससे पहले भी एक था, वो राइट टर्न लेने के लिए होता है। पुल से गुजर के तो हम आगे सीधी रोड पे जाएंगे, उम्मे बशर की तरफ जो जाती है। ये आगे जाके काफ़ी और बाहर निकल के इसी सड़क पे आगे गाड़ियों का कब्रिस्तान है जी, गाड़ियों का कब्रिस्तान। वहाँ पे जो स्क्रैप गाड़ियाँ होती हैं, गवर्नमेंट जो ज़ब्त कर लेती है गाड़ियाँ और वो केस वे से आज़ाद हो जाती हैं, किसी का मालिक नहीं निकलता या किसी भी कज़िये में किसी झगड़े में आ जाती हैं, वो सारी गाड़ियाँ जो हैं जब वो बेचने से पहले जो वहाँ पहुँच जाती हैं, वहाँ पे बोली लगती है और उस बोली में जो है वो लोग ख़रीद के फिर उनको दोबारा बना लेते हैं या कहीं कबाड़ में डालते हैं या बहुत सारी वहीं गल सड़ जाती है। ये बड़ा सारा जो महल नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे शहज़ादा जो है कतरी अब्दुर्रहमान अल थानी, जो इसका महल है उसने नया बनाया है। और ये उसका बाप जो है उसने लेफ़्ट साइड पे बड़ी सारी मस्जिद बनाई है। ये सिग्नल के बाद आ जाती है, सिग्नल से हम गुजर रहे हैं। तो मेरे दोस्त अरशद का घर भी इसी रोड पे है, घर भी और उसकी वर्कशॉप भी। वापसी पे शायद मैं वहाँ रुकूँ, तो हो सकता है कि हम वो भी देखें। लाइट काफ़ी कम आई है, लाइट ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारा मामला आगे जो है। माय गॉड, ये सिग्नल नया लगा है, पहले ये नहीं था। आई हैव टू सी। अच्छा, बिल्कुल सही, अब समझ आ गई ये जगह कौन सी है। ये तकरीबन वकेर में जो है हमारी मंजिल जो है वो है 2 मीनारी मस्जिद है। यहाँ पे आमतौर पे मस्जिदों का एक मीनार होता है, इसका 2 मीनार है। तो 2 मीनारी मस्जिद के बाद जो सिग्नल आएगा वहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न करना है और बाहर हो जाना है इस रोड से। ये उससे काफ़ी पहले है और सड़क ये ज़ेर तामीर थी, अब नई नई खुली है, पूरी तरह नहीं बनी है। इस पर छोटी है, ये 2 लाइन की सड़क है और इसके साथ साथ एक जो है वो सर्विस रोड ज़्यादा दूर चल रही है। कहीं ना कहीं बस के लिए भी इसमें लहदा जगह बनाते हैं, ये इनका बड़ा अच्छा बात है। इस तरह की जो रोड है जो शहरों को मिलाने वाली है, उसमें बस के स्टॉप के लिए ये साइड पे जगह छोड़ते हैं स्टॉप करने के लिए। मुड़ने से पहले तो खैर जाना ही होता है, बस के स्टॉप के लिए साइड पे जगह अलहदा बना देते हैं कि जितनी देर उसने रुकना है वो वहाँ पे रुके और ट्रैफिक जो है वो आपकी बिल्कुल बंद ना हो जाए। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम सीख सकते हैं। उनमें एक चीज़ ये है कि सारी सड़कों पे इन्होंने जो है ये बोर्ड ज़रूर लगाए थे, साइन बोर्ड। हर साइन बोर्ड जो है उससे आपको पता चल जाता है यहाँ पे जब क्योंकि कानून पे सख्ती से अमल होता है। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह या इस तरह का मसला हो तो साइन बोर्ड जो है वो बताता है कौन सी बड़ी रोड है कौन सी छोटी रोड है। अगर आप छोटी रोड से बड़ी रोड पे चढ़ रहे हैं और लग जाता है तो छोटी रोड वाले का कसूर है। अगर बड़ी रोड से छोटी रोड वाला मारता है तो उसका उतना कसूर नहीं बनता, उसका भी कोई हिसाब किताब मज़ीद भी निकला। इसी तरीके से लेफ़्ट टर्न और राइट टर्न और ये सारी जो है वो साइन बोर्ड जो है उनकी वजह से बहुत सारा जो है झगड़े वो करने की नौबत नहीं आती। 2 मीनारी मस्जिद हम छोड़ चुके हैं, पीछे रह गई है और हम अब आ गए हैं लेफ़्ट टर्न लेने के लिए। लेफ़्ट टर्न पे आ गए हैं, राइट साइड पे जो है ये महल है शहज़ादे का। बहुत सारे शहज़ादे हैं, वकेर का शहज़ादा। ये पीछे जो है वो वकरा का शेख था, ये वकेर का शेख। तो
बड़े बड़े घर इनके होते हैं और बड़ी बड़ी उसमें लाइटें अंदाज़ा कर लें कितनी हैं हमारे लिए, तो वही बहुत है। तो यहाँ से हमें जो है वो लेफ्ट टर्न लेके बड़ा मुश्किल सा सिस्टम है। खुल गया रेड। ये हमने लेफ्ट टर्न लिया है यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है और बड़े हालात हैं। वैसे जो है हमने जहाँ पहुँचना था उसके लिहाज से हम 15 मिनट बाकी हैं, तो हमारे पास यूँ समझ रहे हैं कि भटकने के लिए भी टाइम है। यस, यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न की जगह बंद है, इसलिए फिर घूम घूम के जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं कहाँ घूमना पड़ेगा। वो आगे वाला था मेरे ख्याल में। हाँ, फिर वापस लेके जाना आगे सड़क पे तो जा ही रहा है, रास्ता शायद खुला हो। लेट अस सी। ये हम बकेर की वो वादी घूम रहे हैं जी। ईशा जी का घर है यहाँ पे नज़दीक में। यहाँ बड़े बड़े विले बने हुए होते हैं, उन विलों में लोग रहते हैं। और जो लोग यहाँ के वतनी नहीं है, कतरी नहीं है, वो इतने बड़े बड़े विले क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसका हल ये निकाला है कि वो ये विले जो है किराए पे लेके एक पूरा विला, उसके बाद उसमें से पोर्शन बना लेते हैं और उन पोर्शंस के डिफरेंट लोगों को किराए पे देते हैं। इस तरीके से जो है हम पहुँच गए हैं अपनी जगह पे, वहाँ से आने के। अच्छा हाँ ठीक है। शाह जी का घर यहाँ से नज़दीक आ गया है। पहले हम ये राइट साइड पे जो कोठा बना है इसके साथ ये जो मैदान है यहाँ पे पार्किंग किया करते थे। अभी भी जो है वो हम पार्किंग इधर ही करेंगे ताकि वो मसला ना हो। तो पार्किंग करने के लिए तरीक़ाकार ये है कि ये हम लगा देते हैं ऐसे, पैदल चल के चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो कैमरा चेंज नहीं होता, ये बड़ा मसला है। दौराने